और समझते हैं कि ये शनि तुला लगन के लिए क्या लेकर आया है। यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली, फर्स्ट हाउस में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप तुला लगन के हैं। तुला वालों के लिए शनि आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं और छठा घर है कंपटीशन का, जॉब का, कर्ज का भी यही है, सेहत का घर भी यही है। सीधी बात बताऊं तो आने वाले 4 महीनों में ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत बढ़ने वाली है। किसी प्रोजेक्ट से हटाया जाएगा, आपको बेंच पर भी डाला जा सकता है, आपका क्रेडिट कोई और लेकर चला गया, ऐसे भी इंसिडेंट आपके सामने होंगे और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फेज फैसलों का नहीं है। छठे घर में रेट्रोग्रेड होना शनि का आपको हीन भावनाओं से भर देगा। मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी पढ़ाई अभी इतनी नहीं है कि मैं इनके साथ कॉम्पीट कर पाऊं, ये लोग मुझसे कॉम्पिटिशन में बहुत आगे हैं, इस तरह के विचारों से आपके अंदर एक हीन भावना पैदा करेगा और आप अपने ऊपर कई सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट करने लगेंगे। जो लोग इन महीनों में जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो थक जाएंगे, और जो लोग इस समय में का यूज कर अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, अपने आसपास सिस्टम बिल्ड करेंगे, अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वो देखिएगा कि 2027 में ऐसा निखरेंगे, ऐसा आगे जाएंगे कि जैसे गर्मी के बाद बसंत ऋतु आ गई हो, अच्छा लगता है ना, वैसा ही आपको अच्छा लगेगा। इन 4-5 महीनों में आपको बैक स्टेज पर रहना पड़ सकता है, कई बार रहिए और वहां पर अपना तगड़ा काम करिए। पढ़ाई से जुड़े लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं या पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई पुराना सब्जेक्ट, पुराना कोर्स, पुरानी क्लास दोबारा से ज्वाइन करने का आपका मन बनेगा और यही आपके ट्रांजिट का सबसे बड़ा गिफ्ट भी है आपके लिए, क्योंकि दोबारा पढ़ने पर आपको कई सारी नई चीजें सीखने को मिलती है जो शायद पहली बार छूट गई थी। ये पॉइंट आपका गेम भी बदल देगा। हेल्थ के मामले में अच्छी खबर यह है कि कोई पुरानी तकलीफ जिसका इलाज अभी तक समझ नहीं आ रहा था, अब डॉक्टर कहेंगे कि डायग्नोस हो चुका है और ये मेडिसिन ले लीजिए, सोल्यूशन निकल चुका है। पुरानी बीमारियां, पुराने दर्द अचानक से अब आपको छोड़कर जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि छठे घर के मामलों में मेहरबान है। कर्ज को लेकर एक ही रूल बना लीजिए कि इन 4 महीनों में ना किसी को से बड़ा उधार लेना है और ना ही उधार देना है। पुराना कर्जा सेटल करने का अगर मौका मिले तो बहुत बढ़िया है, उसको करके खत्म करिएगा और मत टालिएगा। घर में नया कंस्ट्रक्शन शुरू मत कीजिए, चल रहा है तो उस अलग बात है वो, लेकिन अपने आप से कोई नया कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन का काम अभी इन 4-5 महीनों में मत शुरू करिए, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। उपाय के तौर पर कोशिश करनी है, बस सिंपल रेमेडी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। शनिवार ये काम आप कर लें, बहुत अच्छा है। जानवरों की सेवा करने का मौका मिले जरूर करिएगा, ये भी आपके जीवन में और ज्यादा प्रसन्नता लेकर आएगा। तो ये था तुला लगन के लिए शनि वक्री होंगे तो क्या क्या लेकर आएंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली, पहले घर में 8 नंबर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं। अब वृश्चिक लगन के लिए ये जो ट्रांजिट है, शनि का ये जो ट्रांजिट है, ये आपके 5वें घर में हो रहा है और 5वां घर आपकी मेंटल हैप्पीनेस है, 5वां घर आपकी बुद्धि है, संतान है, रोमांस है। और जब शनि यहाँ पर वक्री हो जाते हैं तो सबसे पहले बताइए क्या आपके लव अफेयर्स में लड़ाइयां शुरू हुई कि नहीं हुई। ये थीम सबसे पहला शनि यहीं पे लेकर आएगा। आप जिनसे भी प्रेम कर, चाहे आपकी शादी हुई है या आप नई शादी करके बस रिलेशनशिप में, लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं और जुलाई के एंड वीक से ये चीज शुरू हुई है और अब तो 1 हफ्ते बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, आपने महसूस कर लिया है। पिछले कई समय से आपके मन में एक सवाल घूम रहा है कि यार यही करता रहूं कि कुछ अपनी दिशा बदल लूं, ये जॉब ठीक तो है पर अपना खुद का काम डाल लूं क्या, मैं दिशा बदलनी है, प्रोजेक्ट बदलना है, कुछ कोर्स करने का मन कर रहा है, कोई नए वेंचर में कुछ क्रिएटिव करने का सपना था बड़े मन से, सालों से आप इसके मन में वो विचार चल रहा था। ये रेट्रोग्रेड शनि आपको साफ साफ जवाब दे देगा, ईदर यस और नो। और जब ये जवाब आपके सामने आएगा उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसे आपके मन में आ जाएगा यार मेरी जॉब ठीक है, अच्छी है, दिमाग को सुकून देती है, क्या फालतू में बिजनेस करूं और अपने आप को कंफ्यूज करूं या फिर रिस्क लूं, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। अगर मन ये कह दे रहा है ना, यानी कि नो है, और नो है तो उसे एक्सेप्ट करना, बुरा नहीं मानना है उसके लिए, ठीक है। और यहीं पर अगर मन कह रहा है कि अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, 4 घंटे लगते हैं जॉब में, बाकी के तो समय खाली आराम से कर लूंगा मैं, वो यस है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। 5वें घर का वक्री शनि आधे अधूरे मन से चलने वालों को खत्म कर देता है, इसलिए वही काम करना है जिसमें पूरा मन लग रहा हो। 5वें घर का शनि आपको वहीं पर सफलता देगा जो काम आपने दिल से किया है, मेहनत से, लगन से किया है, करने के लिए कर दिया है, तो ये 3 गुना और परेशान करेगा आपको और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये वाली भावना आपके मन में दे देगा। इस दौरान कुछ बड़ा खरीदने का मन भी बनेगा, ऐसा कुछ जो आपके करियर की दिशा बदल सकता है। इक्विपमेंट हो सकता है, कोई कोर्स हो सकते हैं, कोई भी बड़ी चीज हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो मशीनरी हो सकती है, उन्हें खरीदिए, लेकिन अपनी दशा और अपना बजट देखकर दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है और बस
किसी ने कहा था इसलिए कर लिया, ये वाला काम भी नहीं करना है। संतान के मामले में बहुत ज्यादा शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिनकी प्रेगनेंसी या फिर आईवीएफ की कोशिश पहले सफल नहीं हुई थी, अब आप पाएंगे कि गुरु की दृष्टि की वजह से शनि रेट्रोग्रेड आपको दोबारा मौका देगा। हिम्मत नहीं छोड़नी है। जो पेरेंट ऑलरेडी हैं उनके बच्चों की पढ़ाई पर इन महीनों में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है आपको, या फिर आपको ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है अपने बच्चों के लिए। इसको कोई शिकायत नहीं समझनी है, बस छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें आप अपने संतान के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी अपब्रिंगिंग में यूज करना शुरू करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। गाड़ी की सर्विसिंग, गाड़ी पैसा मांग रही है, रिपेयर होगा गाड़ी में। घर में कई सारे एसी के इक्विपमेंट्स या प्लम्बिंग के काम में भी आपका पैसा खर्च होगा। और घर में कहीं सीलन या फिर कहीं पर दीवारों में पेंट खराब हो गया था तो उसे भी ठीक कराने पर आपका पैसा जाने वाला है। माता जी इन दिनों किसी सामाजिक या फिर धार्मिक एक्टिविटी में ज्यादा बिजी होंगी, ये उनके लिए बहुत शुभ है। नया हॉबी, कोई स्पोर्ट, कोई मंदिर की सेवा शुरू करने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ चुका है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप शनिवार शनि चालीसा का पाठ करें। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, स्टूडेंट स्पेशली आपको मिले जो जरूरतमंद है, उसकी थोड़ी विद्या में आप मदद कर सकते हैं, बड़े प्रसन्न मन के साथ करिएगा। याद रखिएगा इन महीनों में वही काम करने हैं जिनमें आपका दिल लगता है, जिनमें आपका मन लगता है। तो ये था वृश्चिक लगन के लिए कैसा जाने वाला है शनि वक्री का ये पूरा समय। आप कितनी बातों से रिलेट करने लग गए हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे चलते दोस्तों, बात करते हैं। आपने कुंडली खोली और फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा, यानी कि आप धनु लगन के हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट हैं आप। धनु लग्न वालों, शनि आपके चौथे घर में वक्री है। चौथा घर क्या है? चौथा घर आपकी फैमिली इन्वायरमेंट है, आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुख को, लग्जरी को, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर की शांति को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात, इन 4 महीनों में घर के अंदर हलचल रहने वाली है, सामान की भी और मन की भी। यस, आपके घर में नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आएंगे, फर्नीचर आएंगे, सामान आएंगे, और कई सारी घर में ऐसी एक्टिविटी घर वाले करेंगे जिससे कि मन भी अस्थिर हो रहा है और घर में सामान आ रहा है तो चीजें भी अस्थिर हो रही हैं। बहुत से धनु लग्न वाले इस दौरान घर का पुराना सामान निकालेंगे, कबाड़ हटाएंगे, साफ सफाई करेंगे और नई चीजों के लिए जगह बनाएंगे। हो सकता है पुराने कबाड़ सामान को आप बेचने कर भी थोड़ा पैसा कमा लें। कुछ लोगों को अपने एसेट बेचने का डिसीजन भी यहाँ पे लेना पड़ सकता है, जैसे कोई स्टॉक बेचना था, कोई प्रॉपर्टी, या फिर कोई डिसीजन कि बिजनेस को थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। कुछ बेचकर अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लॉस नहीं है, एक्चुअली में ये एक अच्छा डिसीजन है जो आप सही समय पर ले रहे हैं। काम की जगह पर इन महीनों में एक चुभने वाली फीलिंग रहेगी कि मेरी मेहनत की कदर नहीं हो रही है, कोई और आगे निकल रहा है। यहीं पर आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, गुस्से में रेजिग्नेशन नहीं देना है, लिख कर किसी को कुछ नहीं कहना। ये रेट्रोग्रेड शनि है, ये करियर में आपको काफी इंपल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। तो जरा जब भी आप थोड़े इंपल्सिव होना कि आज जा रहे हैं बॉस को, एचआर को गरिया चले आएंगे, थोड़ा सोचो भाई कि करना है कि थोड़ा रुक जाना है। आप 2 दिन सोचिएगा और तब भी आपका मन करे तो करिएगा, अदरवाइज नहीं करना है। इंसान को अक्सर 6 महीने बाद यहाँ पर पछतावा होता है, जो इंपल्स में आकर, धनु लगन वालों जो इंपल्स में आकर अपने लिए यहाँ पर गड्ढा खोद देते हैं। यहाँ पर आपकी जॉब चेंज का, काम बदलने का, बॉस बदलने का बहुत बड़ा योग चल रहा है, और ये जुलाई से नहीं है, जून से चल रहा है आपको। तो हो सकता है आप में से कई धनु लगन वाले जॉब छूट चुकी होगी या जॉब बदल चुके होंगे। आप नहीं है तो आने वाले सितंबर तक, अक्टूबर तक वेट करिए, ये काम हो जाना है आपके साथ। घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी घटेगी, वर्कर्स के साथ थोड़ी सी मतभेद होगी, या फिर वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। नया कंस्ट्रक्शन इस दौरान शुरू नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है तो वो अलग बात है। खाने पीने में बदलाव का समय है, यानी कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने वाले हैं। अब रोज चाय नहीं पियेंगे, अब ब्लैक कॉफी पियेंगे। अब बहुत ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाएंगे, हल्का और सीधा सादा खाना खाएंगे, और यही शनि का करेक्शन है आपकी हेल्थ के लिए। इन महीनों की अगर हम और बात करें तो कफ से रिलेटेड, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड, गैस, ये चीजें आपको परेशान कर रही है और आपकी माता जी को भी परेशान कर रही है। तो आप दोनों में से किसी एक की सेहत पर ये सारी परेशानियां आने वाली है, खास ध्यान देना है। अब करना क्या है आपको अपने घर वालों के साथ बैठकर, अगर आप अभी तक खाना नहीं खाते तो ये एक रूटीन अपने घर में स्टार्ट कर दीजिए कि अब हम सब लोग मिलकर बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। चौथे घर की सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए यही होगी। अब वो उपाय जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा उपाय है। धनु लगन वालों आप जरूर करिए, शनिवार का फास्ट रखना स्टार्ट कर दीजिए। सनराइज से शुरू करिए और सनसेट पे खत्म करिए, और रात में आप खाना खा सकते हैं, पर वो खाना खिचड़ी होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये करिए, शनिवार ये करिए। 4 महीने की बात है, यानी कि 12 दिन, बस 12 दिन आपको 4 महीनों में व्रत रखना है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब 11 दिसंबर तक आपको ये चीज करनी चाहिए। इस ट्रांजिट की 90% तकलीफ आपकी कम हो जाएगी बस इस एक रेमेडी से। और आप फिर जब मुझे मिलेंगे कहीं पे तो थैंक यू बोल दीजिएगा। मन की शांति के लिए सोने से पहले 10 मिनट फोन को दूर रखिए, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करिए। अपने, अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके साथ समय ज्यादा बिताने की कोशिश करिए।
और जो भी प्रॉमिस आपने कभी किसी से किए थे उनको पूरा करिए। तो ये थे धनु लगन, आपको किस तरह से ये 4-5 महीने टैकल करने हैं और कितनी बातों से आपने रिलेट करना शुरू कर दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाते हैं दोस्तों, अगर आपकी मकर लगन की कुंडली, यानी आपने कुंडली खोली और फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है, तो बधाई हो, अब मकर लगन के हैं। मकर लगन वालों के लिए शनि तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं, जो कि पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, एफर्ट्स का, शॉर्ट ट्रेवल का, ऑनलाइन बिजनेस का, कम्युनिकेशन का घर है। आपके लिए इस ट्रांजिट की सबसे अनोखी बात यह है कि कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। जी हाँ, शनि से ये उम्मीद नहीं है, पर मकर लगन वालों तीसरे घर का वक्री शनि एफर्ट्स को कर रहा है कम, क्योंकि एफर्ट्स के घर में उल्टा हो जा रहा है, तो एफर्ट्स कम, रिवॉर्ड ज्यादा। ये चीज आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ रही है। जहां पर आप जोर लगाओगे वो दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन जहां पर आप धीमे से थोड़ा सा शांत होकर काम करोगे वहां सारे काम आपके बन जाने हैं। जैसे जिस जॉब इंटरव्यू के लिए आपने दिन रात एक करके महीनों तक मेहनत करी, उसमें कुछ नहीं हुआ। जो जॉब इंटरव्यू आप एवं ही देने चले गए थे, उसमें आपका जॉब लग गई। यस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड आपके लिए स्टार्ट हुआ है। इसलिए जॉब अप्लाई करने वालों के लिए मेरी सलाह है कि रोज 40 जगह अप्लाई करके खुद को मत थकाइए, चुनकर रिलैक्स होकर आराम कर जैसे अर्जुन मछली की आंख पे मारता है ना निशाना, बस वैसे ही आपको क्वालिटी एप्लीकेशंस डालने हैं। ये पीरियड पुश करने का तो बिल्कुल नहीं है, ये है शांति से चीजों को अपनी तरफ पुल करने का। लेकिन एक जगह शनि आपको सख्त हिसाब भी ले रहा है, प्रॉमिसेस। यस, कम्युनिकेशन का घर है ना, जुबान से जो वादे निकले थे, जुबानी वादे, कमिटमेंट अब आपको पूरे करने पड़ेंगे। अधूरे वादे अब आपके लिए नहीं बचे हैं। आप देखेंगे कि नौबत ऐसी आएगी कि आप पर ब्लेम लगने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप मजबूरी में ही सही अपना वादा पूरा करेंगे। इसलिए 2 रूल्स याद रखने हैं। कोई भी बात रिकॉर्डिंग या लिखित में देने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट फीलिंग्स, ऑडिट खुद कर लीजिए। इंश्योरेंस का पेपर कहाँ रखा है? वो जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वो जो गोल्ड का इंश्योरेंस आपने कराया, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, कहाँ है? मिल गया, रखिए अपने पास, काम आएगा। कम्युनिकेशन के मामले में शनि आपको एक गिफ्ट भी दे रहे हैं। इन महीनों में बोलने से डरना नहीं है और डरेंगे भी नहीं। आप जो बात सालों से अंदर दबा कर रखी थी, सही इंसान से शांत लहजे में कह दीजिए, क्योंकि दबी हुई बात शरीर में बीमारी बनती है और कही हुई बात रिश्तों में क्लैरिटी बनती है। पैसों के मामले में बजट बनाने का बेहतरीन समय है। फालतू सब्सक्रिप्शन काटिए, लेकिन कंजूसी और समझदारी का फर्क याद रखिएगा। अपने ऊपर और अपनों के ऊपर खर्च करना बंद नहीं करना है आपको, बस थोड़ा समझदार हो जाना है। भाई बहनों से जुड़ी कोई जिम्मेदारी अचानक से सामने आएगी, उसे निभाना पड़ेगा, वो आगे चलकर आपको काम भी आएगी। उपाय के तौर पर मजदूर जो है, जो लेबर क्लास है, जो जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, मोची हैं, इनको खाना खिलाइए, इनको फूड दीजिए, इनको थोड़ा सा जितना धन आप दे सकते हैं वो धन आपको देना चाहिए। पुराने अधूरे वादे पूरे कर दीजिए। छोटा ही वादा था पर उसे पूरा करने से शनि रिवॉर्ड बहुत बड़ा देंगे। आपके शब्द बड़े मैटर कर रहे हैं इस टाइम, तो एवं ही किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। काम की बात शांत लहजे में आराम से बोलनी है। मजे करिए मकर लगन वालों आने वाले 4 महीनों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि हम सबके प्यारे लगन और सबकी प्यारी राशि कुंभ लगन के लिए कैसा होने वाला है शनि का ट्रांजिट। कुंभ लगन वालों, यानी आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 11 नंबर लिखा हुआ है। शनि आपके धन के भाव में वक्री हो रहे हैं। वाणी का भाव भी यही है, परिवार का भाव भी यही है, खाने पीने का, फूड का हाउस भी यही होता है। सबसे पहले सबसे जरूरी सावधानी इन 4 महीनों में सट्टा, गैम्बलिंग और शेयर मार्केट, इन सबसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। किसी ने टिप्स दे दी, ये बहुत ख्याल आएंगे आपके मन में। देखिएगा, जल्दी से पैसा कमाना, क्विक मनी से पैसा कमाना, पैसा डबल कर देना, ऐसी स्कीम से बच के रहिए। ट्रेड को बहुत सोच समझ कर करिएगा, अदरवाइज नुकसान होता हुआ इन 4 महीनों में दिखाई देता है। दूसरे घर में शनि का वक्री होना, छोटे से लालच आपने किया और उसका बड़ा आपको हिसाब देना पड़ गया। यानी गए थे मिठाई लेने, 200 रुपए की मिठाई ली, वहां पर उसने पैसा मांगा नहीं, आप दुकान के बाहर आ गए। अब आपके मन में चोर आ गया, क्या 200 रुपए बच गए? ना बेटा, घर पहुंचते पहुंचते मोबाइल गिरेगा, 2000 का स्क्रीन चेंज कराना पड़ जाएगा उसका। इसलिए लालच बहुत बुरी बला है, ये मानकर चलिएगा। शनि वक्री हो रहे हैं दूसरे घर में, बड़ी मेहनत करवाएंगे पैसा कमाने में। आपके पैसे का नुकसान परिवार की वजह से, परिवार वालों के ऊपर होने वाला है। फूड, खाने पीने की चीजें अभी तक अगर आपने नहीं ठीक करी तो अब करनी पड़ जाएंगी, अदरवाइज फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बेहतर हो पाएगी। ईएमआई, कौन सी ईएमआई कहाँ जा रही है, खर्च कहाँ बेवजह हो रहा है, कहाँ पर सेविंग्स बढ़ाई जा सकती है, कौन से सब्सक्रिप्शन अब काट देने हैं, ये सब सोचना पड़ेगा आपको। और आप मानसिक रूप से अभी से गरीब बन चुके हैं। जी हाँ, जितने भी कुंभ लगन वाले हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि पिछले महीनों जून, जुलाई, अगस्त में कैसा फील हो रहा है कि यार पैसे की कमी है, पैसा और होना चाहिए था। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये शनि आपको ये पिछले साल से कर रहा है, एक्चुअली में अब और ज्यादा उग्र हो चुका है। तो जिनको अभी तक नहीं समझ में आया था, उनके लिए लास्ट चांस है कि वो आप बात समझ पाए। अदरवाइज 2027 में भी फिर ये शनि आपको रहने वाले, अभी 2027 तक यहीं पर है,
नहीं ठीक होगा। तो ठीक करने का आखिरी मौका है, डू एंड डॉई। पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो जाइए और बहुत अच्छे फैसले लीजिए अपने पैसों को बचाने के लिए। फालतू खर्चे से बच जाइए। पोलाइटली बात करिए, विनम्रता से बात करिए। हाँ, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाले घर वाले ही होंगे, परिवार वाले ही होंगे, उनसे बहुत विनम्रता से प्यार से बात करना है। फैमिली के मामले में सावधानी रखनी है। पैसों को लेकर घर में पुरानी बात उठेंगी, बंटवारे या हिस्से जैसी बातों पे भी चर्चा हो सकती है। यहाँ गुरु की कृपा आपके साथ है, इसलिए इस समय को झगड़ा नहीं करना, सुलह कर ली है। बड़ों की मध्यस्थता का इस्तेमाल करना है। पुराना पारिवारिक अगर कोई मतभेद चल रहा है तो इन्हीं महीनों में वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। हेल्थ के मामले में स्ट्रेस को हल्के में मत लीजिए, टेंशन से पेट खराब होगा। नींद तो आपकी वैसे ही चौपट हो रखी है, तो अभी स्टमक ठीक ठाक है, उसको भी खराब मत करिए। इसलिए खाने का टाइम फिक्स करना है, नींद का टाइम फिक्स करना है, डिसिप्लिन लाइफ में बनाना है, फाइनेंसियस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी बातें हैं कुंभ लगन के सभी लोगों के लिए। गहरी बात और बताता हूं, इन महीनों में आपके मन से ये सवाल उठेगा कि मैं आखिर में कमा किसके लिए रहा हूं, और मेरा पैसा मैं कमा रहा हूं उसका फायदा ये लोग क्यों उठा रहे हैं, कितना पैसा मुझे चाहिए, कहां जा रहा है मेरा पैसा। इस सवाल से भागना नहीं है, लिख के भी अगर आपको समझना पड़े तो वो करिए। ये सवाल आपकी वैल्यूज को साफ करेगा और यहीं से बहुत से कुंभ लगन वाले लोग अंदर से एक लेगेसी बनाने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कुछ बड़ा और मीनिंगफुल करने की आग लगेगी मन में, और यस आप कर पाएंगे। बस सावधान रहना है कुंभ लगन वालों। बहुत टाइम से आप परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, और ये आखिरी वो दौर चल रहा है जब आपकी परेशानी है। शायद इस साल, अगले साल की बातें मैं आपको बताऊंगा, वो बेहतर है आपके लिए, काफी बेहतर है। स्पेशली जून 2027 के बाद कुंभ लगन के लिए बेहतर समय आने वाला है। उपाय के तौर पर घर में शनिवार के दिन काले तिल या उड़द का दाल लीजिए और उसको डोनेट करिए, दान दे आइए। खाने पीने में बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लेकर आइए, बहुत चटर पटर मटर बाहर का थोड़ा कम खाएंगे। घर का खाना साफ शुद्ध अच्छा खाना खाने की कोशिश करिए, और हाँ, विनम्रता से बात करिए दूसरों से। तो ये था कुंभ लगन के लिए मैसेज क्या देने वाला है शनि। आपने क्या क्या अभी से महसूस करने लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी लगन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर आप मीन लगन के हैं, आपने कुंडली खोली, पहले हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मीन लगन के हैं। मीन लगन वालों, शनि आपके लगन में आ चुके हैं। हर चीज स्लो फील होगी, धीमे धीमे हो रहा है, स्लो स्लो चीजें आगे बढ़ रही हैं। इन स्पाइट ऑफ आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क, फिर भी चीजें धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो यही भावना आपके मन में आएगी, और इसलिए आज मैं आपको और सीधी सीधी बातें और जो इसका सीधा सीधा मैसेज है वो बता देता हूं। अपनी वैल्यू मत गिराइएगा, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी बहुत वैल्यू है, और किसी के भी लिए आप अपने आप को कम मत समझिएगा, क्योंकि पहले घर का शनि इंसान को सेल्फ क्रिटिक बना देता है, सेल्फ डाउट से भर देता है, प्रेशर भी फील कराता है। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई कह रहा हो कुछ भी करो, बस बदलाव करो, चेंज करो। इस टाइम पीरियड में आप बहुत यात्राएं करने वाले हैं। सेहत बहुत खास साथ नहीं दे रही है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ, घूमना फिरना ये आपको थका बहुत रहा है। प्रेशर में आप सबसे बेहतर काम करेंगे, और होपफुल रहिए, थोड़ा सा आप फेथफुल रहिए। सैलरी का ऑफर आपको आएगा, पर छोटा रोल ही मिलेगा, यानी कि लेट्स सपोज आप सोच रहे थे 30% का हाइक मिले तो 15-10% ही मिला। कॉम्प्रोमाइज करके आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ही टाइम है, ज्यादा देर की बात नहीं है। थोड़ा रुक कर चीजों को देखिए, समझिए। डेस्परेट नहीं होना है, चीजों के पीछे पागल नहीं बनना है। महंगी महंगी चीजें खरीदने का बहुत मन होगा, जैसे आप व्यापारी हैं तो लाओ एक स्टोर यहाँ खोल दें, लाओ ये वाला बिजनेस खरीद लें। थोड़ा बचो, थोड़ा रुको, अभी अभी ये पैसा खर्च करने का सही समय नहीं है। ये समय है अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को और मजबूत करना। और ये मेरी लाइन मीन लगन वालों सब कुछ है आपके लिए। अगर आप मीन लगन के हैं तो शनि अब यहाँ पे आपसे चाह रहे हैं कि आप अपनी नींव मजबूत करें। जैसे आप अगर जॉब करते हैं तो कितने टैलेंटेड हैं आप, कितनी स्किल्स है आपके पास, नहीं है, आपका मन जानता है उन्हें मजबूत करना। व्यापारी हैं आप, कहाँ कहाँ ध्यान है आपका, कौन पैसा लीक कर रहा है आपका, क्या है फ्यूचर के 5 सालों का आपका प्लान। नींव मजबूत करनी है। कुल मिलाकर 11 दिसंबर तक का आपको समय दिया गया है। शनि ग्रह के द्वारा कुछ भी करिए, फाउंडेशन इतनी मजबूत कर दीजिए, और अगर आप ये करने में सफल हो गए ना दोस्त, अगले साल शनि आपके धन के भाव में ट्रांजिट करेंगे। मीन लगन वालों, आपको बता रहा हूं, तो पैसे का नुकसान तो अभी कुछ नहीं हुआ। जब वो आएंगे आपके मेष राशि में और आपके धन के भाव में जून 2027 में, तब होगा पैसे का असली नुकसान आपका। इतना नुकसान होगा कि जो था वो सब हाथ से जा सकता है। इसलिए अभी से एक एक पैसा का हिसाब रखना। और अगर आप ये करने में माहिर हो, या फिर पहले से करते चले आए, या फिर आपने सीख लिया इन 4 महीनों में, ठीक कर लिया आपने, फाइनेंशियल माइंडसेट आपने चेंज कर लिया, 2027 में इतना पैसा कमाएंगे आप जितना आपने शायद कभी नहीं सोचा था। पुरानी तकलीफें वापस लौट कर आएंगी। अब मैं बात हेल्थ की कर रहा हूं आपकी। जोड़ों का दर्द,
कोई बीपी का प्रॉब्लम पहले था, वापस आएगा। लंग से रिलेटेड कफ बनना, ये भी तंग कर सकता है आपको, परेशान, खांसी बार बार आ रही, कफ बार बार आ रहा है, ये भी चीजें आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, आपके सामने आएंगी। सही डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। वैसे मैं अगर दूं सलाह, रूटीन, नींद ठीक करनी है जो कि ठीक नहीं है अभी आपकी, डाइट ठीक करनी है जो कि ठीक नहीं है आपका। जब आप ये ठीक कर लेंगे तो ये हेल्थ इश्यूज कब आए कब गए पता भी नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज अब फॉलो करना है, थोड़ा अपने काम में ना स्ट्रिक्ट बन जाना है। और कंजूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने ऊपर आराम से खर्च करिए, फालतू का खर्चा बस मत करिए। अपने स्किल्स को बढ़ाना है, कुछ पढ़ाई भी करने का समय अब आ चुका है। ये सब खर्चे नहीं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय आ गया है। पुराने भ्रम शनि आईना दिखाते हैं। आप अपने लिए जो जो सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, भ्रम तोड़ेगा। अगर जो जो सच नहीं हो सारे भ्रम तोड़ेगा, और ये तोड़ना शुरू कर चुका है मीन लगन वाले लोगों के लिए। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस अब सबसे ज्यादा काम आएगा। शनि आपके लगन में नेपच्यून के साथ यहाँ पे बैठकर जितनी भी मायावी चीजों में आप फंसे हैं उन सबको एक एक कर कर आपकी जीवन से निकालेंगे। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि विदेश से जुड़े कई मामलों में आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, अपना समय देना पड़ सकता है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर वगैरह करने पड़ सकते हैं, विदेशी लोगों से मिलना पड़ सकता है, कोई लिंक भेजे, कोई स्कैम करने की कोशिश कर सकता है आपसे। तो बड़ा थोड़ा बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, वेरीफाई कर कर ही आपको फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रांजेक्शन करने चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ये कोशिश करनी है इस टाइम पीरियड में आपको सफाई, जो कर्मचारी जो आपके घर में सफाई का काम करते हैं उनको कपड़े देने, उनको वस्त्र का दान करना है। और मिरर, अगर शीशा आप उनको दे सकें कि अपने घर में जाओ लगाओ, ये वो भी आपकी परिस्थिति को बदलने में बहुत आपकी मदद करेगी। तो ये था ट्रांजिट जो मीन लगन वाले लोगों के लिए है, और कैसा जाएगा, आपने क्या क्या फील करना शुरू कर दिया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।